सुप्रभात। संत मत के 7 दर्जे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत मत के 7 दर्जे। मजहब फुकरा यानी संत मत की 7 मंजिलें हैं जिनका इनसे ताल्लुक़ है, जिनका इन अकीदों से ताल्लुक़ है, वो अच्छी तरह समझ लें कि पंथाइयों को पंथ में दाखिल होकर इनसे गुजरना होता है, जिसके लिए पंथाई को तैयार रहना चाहिए। ये बात इसलिए कही जाती है कि भोले आदमी अक्सर गलती से किसी एक समस्या में अटक कर नाहक अपना नुकसान कर बैठते हैं। कोई अवधूत हो जाता है, कोई मस्त बन जाता है और इसी मजजूबियत और मस्ती को ही सब कुछ समझता हुआ उसी का हो रहता है। तो अगर ये हालतें उसकी अधिकार के मुताबिक हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अगर वो गलती का शिकार हुआ जाता है तो अगर बीनम की नवीना बचाहस्त, अगर खामोश बेनशीनम गुनाह हस्त, यानी अगर देखने में आए कि आदमी अंधा है और सामने कुआं है तो ऐसी हालात में चुप कर बैठना गुनाह है। मजजूबियत व मस्ती सालिकों के नज़दीक अच्छी हालतें नहीं समझी जाती। मजजूब के मानी है खिंचा हुआ। उसने किसी जगह की रोशनी को देखा और हैरत में आकर बेखुद हो गया और उसी में ठहर गया। उस गरीब को आगे का पता नहीं मिला, तरक्की रुक गई। ये हालतें बेसूद समझी जाती हैं। दुनिया अगर इनकी इज्जत करती है तो करने दो, इनको अपने मेराज तमन्ना ना बनाओ, बल्कि समझ बूझकर किसी आंतरिक अभ्यासी की मदद से जानकारी प्राप्त करके पहले से ही हर बात को समझ रखो, ताकि अगर ये हालतें पैदा हो जाएं तो उनके ऊपर गालिब आ सको और इसी ज़िंदगी में पूरा काम बना सको। वक्त मिला है, मौजूदा वक्त की कदर करो और जो कुछ हो सकता है ऐसी ज़िंदगी में पूरा करो। यह आदर्श होना चाहिए। क्या खबर है कि दूसरा जन्म में क्या हो। जन्म का मतलब ये नहीं कि इंसान ये जन्म छोड़कर दूसरा जन्म ले। हमारा शरीर छोटे छोटे परमाणुओं या सेल से बना होता है। अब शरीर के परमाणु हर 24 घंटे बाद बदलते रहते हैं। पुराने परमाणु ज़ाया हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। जिस्म की तब्दीली इसी एक जन्म में भी मुमकिन है। हर तीसरे, 7वें, 14वें वर्ष इंसानी जिस्म के सारे ज़र्रात यानी सेल्स, गोश्त वगैरह बदल जाती हैं। आज के लड़के कल को जवान, परसों अधेड़, तरसों बूढ़े हो गए। कहो क्या ये नए जन्म हुए नहीं? अरे जन्म नाम है तब्दीली का। एक हालत जाती है तो दूसरी आती है। जब तक मुसाफिर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता तब तक रात के नज़ारे, बियाबान जंगल और पहाड़ों के तमाशे आंखों के सामने आते रहते हैं। अगर आखिरी मंजिल पर पहुंचकर मेराज तमन्ना से मिल गया और फिर ये सारे झगड़े नज़र से ओझल हो ही जाते हैं। इसी से कहा गया है कि मजजूबियत व मस्ती को हाथ न लगाओ। ये बीच की हालतें हैं, इनमें जो फंसा वो मारा गया। आगे क्या होगा ना हम जानते हैं ना हमारे फरिश्ते। सत्य पुरुष की वाणी है कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो इन मंजिलों के हासिल करने के लिए पंथाइयों को 7 हालातों या अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, जिनको संतमत का सप्त दर्शन कहा गया।
सात दस्तरखान जिनसे पंथाइयों को अक्सर गुजरना पड़ता है, वो कड़े भी हैं और सरल भी हैं। सारी बात इंसान के हौसले और शौक़ पर निर्भर है। खुश मिजाज अपने काम को तफरीह और मन बहलाव का सबब बना लेते हैं, और चिड़चिड़ा आदमी उसी को जान की बला बना लेता है। किसी ने सीधी और सरल ज़बान में बयान किया है, किसी ने इशारों की मदद को काम में दिया है, और किसी ने और किसी तरह पर जाहिर किया है। हम सरल पसंद आदमी हैं। सख्त व मुश्किल शब्दों का हमारा असूल नहीं रहा, और इसी सबब से जो हमारी सुनते हैं और हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं, उनका मामूली ज़ुबान में बता देते हैं। हम हमेशा यही सलाह देंगे कि सहल और आसान बातों को अपना मार्गदर्शक बनाया जाए, क्योंकि सख्त बातों से दिल उलझन में फंस जाता है। अब ये 7 मंजिलें क्या हैं? तलब, इश्क, मार्फत, तौहीद, इस्तिगता, फना और बका। अब इनको हिंदी में समझाते हैं। जिज्ञासा, उपासना, ज्ञान, अनेक से एक पर आना, उपराम, लय और पुनर्जीवन। अब तलब कहते हैं इच्छा, जिज्ञासा, आरजू और ख्वाहिश। ये पहला है। दूसरा इश्क। इश्क कहते हैं ख्वाहिश के घनेपन की हालत को, जिसको कि आम लोग भक्ति, प्रेम, मोहब्बत, उपासना वगैरह कहते हैं। इन दोनों की शुरुआत ख्याल से है। ख्याल एक ख्वाहिश का दूसरा नाम है। जब ख्याल पैदा हुआ और घना होने लगा तो उसकी सूरत या हालत आपसे आप समझ में आने लगती है, और आदमी उसको जानने, पहचानने और उसकी तशरीह यानी व्याख्या करने के काबिल हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान और मार्फत है। तीसरा मार्फत यानी ज्ञान और पहचान। तो पहली हालत ध्यान की थी, वही ध्यान घना होने पर इश्क कहलाया, और इसके होने पर चीज़ की पहचान होने लगी। इसी को ज्ञान कहते हैं। 3 हालतें खत्म हो गई। चौथी है तौहीद यानी एक भाव। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश की घनी सूरत। जब ख्याल में उभार हुआ और उसको ध्यान व ज्ञान से तरक्की व ताकत मिलने लगी, वही तौहीद होगी। ये वेदांतियों का दर्जा है। यहाँ पहुंचकर बाज़ लोग दिल के जज्बे को जब्त करने की ताकत ना रखते हुए अनहल हक या अहम ब्रह्म की आवाज़ सुनने लगते हैं। ये हालत सिर्फ बीच की है। यही सब कुछ नहीं और ना हो सकती है, मगर जिसे कहा जाए वही लट लेकर पीछा पड़ जाता है, माना कि ये दर्जा ऊंचा है। इस दर्जे तक पहुंचने का काम भी कठिन है, मगर ये मंजिल आखिरी नहीं है। ना हो सकती है ना होगी। वेदांती कहते हैं कि एको ब्रह्म में द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म में दो नहीं। और वह बड़े गरूर और घमंड के साथ दलील देता है कि अब इसके आगे क्या रहा। सोचने की बात है कि एक सिर्फ अपेक्षित लफ्ज़ है। एक के पेट में अनेक रहते हैं। जहाँ वहदत होगी वहाँ वहदत ही के पेट में कसरत रहेगी। एकता से अनेकता होगी। अगर कसरत ना होती तो वहदत का ख्याल कैसे पैदा होता। बात साफ है। लगाव लपेट के काम नहीं। समझने वाले समझ लें, जो ना समझें बोल झेर। दूसरा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। इनका भी यही हाल है। दोनों धर्म लटके हैं और ख्याली झूले में पैंग मार रहे हैं। मगर दिल्ली अभी दूर है। ये जगह मज्जूबियत यानी अवधूतपन और खतरे की है। यहाँ भी प्रकृति है, मादा है, नहीं तो कौन कहता और कौन अनेक की आवाज़ लगाता। अहम ब्रह्म को और अहम को साफ करना अभी बाकी है। जब सिर्फ हक रह जाएगा तब देखा जाएगा। पहुँचेंगे तब कहेंगे पहले कहा न जाए। भीड़ पड़े मन मस्खरा, लड़े विधो भग जाए। इस मुकाम पर पहुंचने वाले की खैरियत नहीं है। हम उनका आदर करते हैं। उनके नाम व भावनाओं की हमारे दिल में इज्जत है।
पर ये दर्जा भी आ गया, मगर इसमें टिकाव नहीं है, फिसल पड़ने का डर है, क्योंकि मादा साथ है। इंसान कभी एक का नहीं रहना चाहता, उसकी तबीयत ताजगी पसंद है। इस्तिग़ना यानी उपराम, जब एक पना या एक भाव से जी भर गया तब उसे तबीयत उग गई। अब एक ही हो या अनेक, दोनों में से किसी को कुछ लेना देना नहीं, बात समझ में आ गई। अब ना रग़बत है ना नफ़रत, इसी को इस्तिग़ना कहते हैं। किसी से इसी इस्तिग़ना को उदासीनता या उपराम कहते हैं। फ़ना, इस्तिग़ना की हालत जब पुख्ता हो गई उसी को फ़ना कहते हैं। फ़ना के मायने मर जाना या मादूम होना या नष्ट होना नहीं। कुदरत में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती और ना हो सकती है। मादूम होना एक हालत है जिसमें ज़ाहिर होने का भाव रहता है, यही मंजिल मकसूद है। बका यानी पुनर्जीवन, जब तक फ़ना व उसकी अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक बका या सत्य का मिलना कठिन है। बेफनाए खुद मैसर नेस्त दीदार खुदा, मैं फरोशत खेसरा अब्बल खरीदार खुदा। जब तक खुद फना नहीं होता खुदा नहीं मिलता। खुद को खरीदने वाला पहले खुद को बेचता है। तो मजहबी मुरादी करने वालों से अगर कोई बात पूछी जाए तो वह ऐसी भाषा में बोलेंगे जिससे सुनने वालों का कन्फ्यूजन और बढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 7 मंजिलें हैं, 7 दर्जे हैं, 7 दर्जे जिनको कहा जाए कि संत मत के 7 दर्जे हैं। धन्यवाद।